सभी लोगों को शुभ प्रभात। आज हम जो कार्य करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम अपने आप को स्वस्थ करना है। आप अपने आप को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है आपकी खुद की जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो दिनचर्या है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। इसके लिए क्या आवश्यक है? सब कुछ समय से करना, सब कुछ नियम के साथ में करना। ये जो धर्म होता है, ये क्या सिखाता है? ये जो धर्म होता है, हमें यही सिखाता है कि हम किस प्रकार से इस जीवन में अपना जीवन जी सकें। धर्म हमें जीने का रास्ता बताता है। तो अभी हम इस समय आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि आप जो इस समय सुबह में उठते हैं, तो सुबह में उठने से आपका ऑक्सीडेशन होता है और एक तरह से आप अपने मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करने में सहायता प्रदान कर पाते हैं। उसके लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं शुरू करने की आवश्यकताएं होती हैं। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले योगा का अभ्यास करने के पहले सूक्ष्म व्यायाम करें। आपने देखा होगा, जब आप बिस्तर से उठते हैं तो पहले अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, फिर आप आगे के कार्यकलाप को कर पाते हैं। इसी तरह से जब हम ये कुछ योगाभ्यास, एक्सरसाइज जो कुछ भी करने जा रहे हैं, उसके पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? एक ओम बीज मंत्र के उच्चारण से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपना हाथ इस प्रकार से रखें। आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं या चेयर पे बैठ सकते हैं, जैसा भी आपको सुलभ लगे। जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं, वो लोग इस प्रकार से पद्मासन में बैठ जाएं और हाथ को इस प्रकार से अपने घुटने के ऊपर रखें और ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ को बनाएं। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले गहरी सांस लेंगे, थोड़ी देर सांस को रोकेंगे। जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो ओम बीज मंत्र के साथ आप बाहर निकालेंगे। याद रखिएगा, जब आप ओम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन थेरेपी भी आप इसको बोल सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको ना पता चले, सिर्फ गले तक ही पता चले, लेकिन जब आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये अभ्यास करेंगे तो आपका पूरा पेट तक ये वाइब्रेशन फील होगा, पीछे स्पाइन पे भी ये वाइब्रेशन फील होगा और इससे आपका मन और मस्तिष्क स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें, अपने आप को एकाग्र करें, गहरी सांस लें, बोलें ओम। पूरा सांस को बाहर निकालते हुए जितना आप अपने अंदर से यह कर सकते हैं, ओम बीज मंत्र का उच्चारण वो करते चले जाएं। एक बार फिर अभ्यास करें। गहरी सांस, बोलें ओम। एक बार फिर गहरी सांस।
एक बार फिर गहरी सांस। एक बार फिर गहरी सांस। अब धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। अब हमें इसके बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा इस अभ्यास को करें, मुट्ठी को बंद करें और खोलें। जो लोग पद्मासन में बैठे हुए हैं वो अपने आसन को ठीक भी कर सकते हैं, आप आराम से भी बैठ के ये अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। काउंट के साथ में मुट्ठी को बंद करना और खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रुक जाइए। जब आपने ये अभ्यास किया, इसके बाद आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए क्या है कि फिर एक बार गहरी सांस लेंगे, और जब आप गहरी सांस लीजिए तो भरपूर सांस लीजिए। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करें। गहरी सांस लें। सांस को जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकने का अभ्यास करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। बाहर भी जितनी देर आप सांस को रोक पाए रोकिए। फिर अपने श्वास को सामान्य रूप से चलने दीजिए। अब दूसरा सूक्ष्म व्यायाम हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हाथ को आगे करेंगे। आपके हाथ की हथेली नीचे की तरफ रहनी चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं रखने की ज़रूरत है। और जो लोग नीचे रख करके नहीं रख पा रहे हैं वही लोग ऊपर रखें। लेकिन जो आप नीचे रख सकते हैं अपने हाथ की हथेली को नीचे की तरफ रखिएगा। जब आप अपने हाथ को ऐसे रखते हैं यहाँ पे अपने कंधे के ऊपर, तो एक प्रकार से रोटेशन भी होता है और आप एक सही अभ्यास कर पाते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब हम ऐसे लेके जा रहे हैं और ऐसे लेके जा रहे हैं, एक रोटेशन क्रिएट हो रहा है। तो आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टॉप। इसको आप 25 टाइम भी कर सकते हैं। जितना आप कर सकें उतना ही करें। हम थोड़ा सा आज शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाया क्योंकि चैनल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और कोई वीडियो खास इसमें डली नहीं है, जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम का हमें नहीं मिल पाया है ऑफ़र। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में हो सकता है हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाता है तो हमारे पास में जो दूसरा चैनल है उस पर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। लाइव आपको आपके सामने आएंगे, तो आप हमें उससे भी जुड़ सकते हैं। तो इसका एक बार देख लेते हैं क्या स्थिति है। फिर आइए यहाँ पे करते हैं। हाथ को रखेंगे इस प्रकार से, अपने कंधे को टच करेंगे।
फिर अपने दोनों हाथ को जब फैलाएंगे तो आपकी हथेली नीचे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है। क्योंकि रोटेशन के साथ जब आप ये करेंगे तो एक तो आपका एक बेहतर एक्सरसाइज हो पाएगा और आपके शरीर का जो हाथों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो पाएगा, जॉइंट्स का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो पाएगा। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टॉप, रुक जाइए। कोई भी मूवमेंट करने के बाद गहरी सांस लेना अति आवश्यक है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जो सेल्स होते हैं वो एकदम रिलैक्स होते हैं, उनको एक ऊर्जा मिलती है और जो टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत उसी टाइम पे हो जाती है। ऐसा आप फील कर सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या है? हाथ को कंधे पे रखा, फिर ऐसे ऊपर। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो भी हमारा हाथ का जो पंजा है ऐसे सामने की तरफ रखेंगे। इसमें भी वही रोटेशन का ही प्रक्रिया हम रखेंगे अप्लाई। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमने थोड़ा 5 बार ज़्यादा कर दिया। तो इस तरह से आप 15 से 20 बार 25 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं जो सूक्ष्म व्यायाम से संबंधित है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, कभी भी ज़बरदस्ती ना करें। जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी ज़रूर करें, कम भी मत करें, ज़्यादा भी ना करें, तो आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो अभ्यास होगा वो किस प्रकार से है? आप बैठे हुए हाथ को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसमें अपनी गर्दन को ऐसे झुकाना है, बहुत आराम से। राइट, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, फिर सामने देखिए। अब हम अपने गर्दन को मूव करेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर सामने देखिए। अब हम क्या करेंगे? बिना गर्दन को हिलाए अपनी आँखों को ऊपर की तरफ देखेंगे। बिना गर्दन को हिलाए ऊपर छत की तरफ देखना, फिर नीचे की तरफ देखना, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर सामने। फिर आप लेफ्ट की तरफ देखें, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, फिर सामने। अब हम क्या करेंगे? अपने आईज का रोटेशन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने हाथ को ऐसे आगे करें, अंगूठे को ऊपर करेंगे और अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये हमारा राइट वाला हैंड है, तो हम इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपने गर्दन को नहीं हिलाना, सिर्फ अंगूठे को देखना है, बिना गर्दन को हिलाए। इसको हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। फिर हम अपने लेफ्ट वाले हैंड को सामने की तरफ करेंगे, अंगूठे को ऊपर की तरफ, और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, जितना बड़ा सर्किल बना सकते हैं बनाइए। 6 7 8 9 10, बस। इसके बाद हम अपनी गर्दन का मूवमेंट करेंगे, रोटेट करेंगे, सर्किल बनाने का अभ्यास करेंगे और बहुत आराम से धीरे धीरे, किसी भी प्रकार का झटका नहीं देना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो कैसे करेंगे आप? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आराम से, बहुत आराम से पीछे ले जाने के बाद साइड में करते हुए हमें सबसे पहले क्लॉकवाइज घुमाना है, बहुत धीरे धीरे। और जिन लोगों का अभ्यास है वो जिस तरह से चाहें ऐसे सर्किल बना सकते हैं। 2 3 4 5, बस रुक जाइए। जब आप सर्किल बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है चक्कर फील हो, तो आप घबराएं नहीं, गहरी सांस लें, फिर श्वास को बाहर, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके लिए गर्दन को नीचे करेंगे और नीचे करते समय उल्टा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, फिर सामने की तरफ देखिए। ये हमारा हो गया अभ्यास, जो हमने अपने सर को सर्किल बनाया, गर्दन को मोमेंट अच्छी तरह से दिया। इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथ को कंधे पे इस प्रकार से रखेंगे और कोहनी का संचालन करेंगे इस प्रकार से। तो जब आप ऐसे पीछे ले जाएं तो जितना हो सके कोहनी को पीछे की तरफ ले जाते हुए नीचे की तरफ खींचते हुए ऐसे पूरा अच्छा सर्किल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टॉप, रुक जाइए। फिर गहरी सांस लें, लंबी सांस, श्वास को धीरे धीरे बाहर। ये सांस लेना बहुत आवश्यक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत स्मूथली ये अभ्यास भी कर पाएंगे और आपके शरीर के अंदर जो भी विकृतियां हैं वो आपकी दूर हो पाएंगी। फिर हम दोबारा से अपने हाथ को रखेंगे और इस बार अपने कोहनी को नीचे की तरफ ले जाते हुए सर्किल बनाएंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टॉप, रिलैक्स। ये हो गया हमारा कंध संचालन। अब हम अपने पैर को सीधा करेंगे, एकदम रिलैक्स, क्योंकि अभी आप बहुत देर से बैठे हुए थे तो अपने पैर को रिलैक्स करना आवश्यक है। फिर आप बटरफ्लाई का अभ्यास करें। दोनों पैर के पंजे को आपस में मिलाएं और हाथ से इस प्रकार से पकड़ लीजिए, क्लैंप कर लीजिए और अपने घुटने को जितना अच्छे से चला सकते हैं चलाने का अभ्यास करें। खूब अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए। वेरी गुड। फिर पैर को सीधा करें, एकदम रिलैक्स। अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेज क्या है?
दोनों पैर के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे। आप जितना गैप रख पाते हो इस प्रकार से रखिए, गैप दोनों पैर के पंजे के बीच में। अब हमें अपने आप को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने में क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पंजे को पकड़ ही लीजिए। आप जितना अपने आप को मूव कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ तक मूव कर सकते हैं, यहीं तक करिए, घुटने को टच कर घुटने को टच करिए, और आगे कर सकते हैं और आगे करिए। तो जितना आपकी कैपेसिटी अलाउ करे उतना ही करें। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है ना। तो जैसे हमने शुरुआत यहाँ से करी थी इस साइड से, और ख़त्म इस साइड से करेंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करें। फिर आराम से बैठ जाएं। आज का योगाभ्यास बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, और जब लाइव हो जाएगा तो हम थोड़ा इसको और स्प्रेड कर पाएंगे और टाइम को बढ़ा पाएंगे। तो जो हमारा योगाभ्यास करने का तात्पर्य है वो इसीलिए है जिससे हम लोग एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें, एक स्वस्थ समाज अपने आसपास में बनाया जा सके। क्योंकि हम अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो बहुत अच्छे से सब कुछ व्यवस्थित हो सकता है। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को डॉक्टर पवन मिश्रा का नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।